बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फ़िट फ़ाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं आलू के बड़े मज़ेदार खस्ता खस्ता ज़ायकेदार पराठे। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले डो, और डो बनाने के लिए यहाँ पर 2 कप आटा था मेरे पास, गंदम का आटा, और हस्बे ज़ायक़ा नमक हम इस्तेमाल करेंगे। और 1 टीस्पून जो था वो लहसुन का पेस्ट था, जिसे मैंने 2 टेबलस्पून घी के अंदर मिक्स करके एक मिक्सचर सा बना लिया था। तो जनाब इस मिक्सचर को और नमक को हम आटे के अंदर शामिल करेंगे, और इस पॉइंट पर हम इसको अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये अच्छे से इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। और अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधी कटोरी कटा हुआ धनिया। जी जनाब, धनिया इसी पॉइंट पर डो के अंदर ही इस्तेमाल होगा। अब इसको अच्छे से नीम गर्म पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके इसको डो को गूंद लेंगे। अब डो गूंदने का प्रोसीजर तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, मजबूरी थी। और वो ये है कि एक हाथ से जो ना तो आटा गूंदा जा सकता है, ना उसकी अच्छी सी मज़ेदार किस्म की डो बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर मैं डो बनाकर आपको उसकी फ़ाइनल शक्ल दिखा रही हूँ। तो जनाब यहाँ पर डो बनने के बाद फ़ाइनल शक्ल कुछ इस तरह की निकलेगी। और ये जो डो तैयार हो चुकी है, इसको हम हल्का सा ग्रीस करेंगे, यानी थोड़ा सा घी लगाकर, तेल लगाकर, और आप इसको जो है वो एक साइड पे ढक के रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जितनी देर के लिए हम इस डो को रेस्ट देंगे, उतनी देर में हम इसके लिए इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 अदद आलू थे मेरे पास, एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी बारीक कटी हुई, हल्दी पाउडर है, और ज़ीरा है हमारे पास, साबुत ज़ीरा, चाट मसाला है, चिली फ्लेक्स हैं, और सूखा धनिया है, और गरम मसाला पाउडर है। तो जनाब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तो इसमें जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन एक इजाफ़ी चीज़ जो हम इसमें शामिल करेंगे जायके के लिए, जो कि आपने शायद पहले कभी इस्तेमाल नहीं की होगी, वो है अदरक का पेस्ट, जो कि है 1 खाने का चम्मच। तो यहाँ पर मेरे पास जो आलू थे उनको मैंने उसी परात के अंदर, जिसके अंदर मैंने डो बनाई थी, उसी के अंदर मैंने इसको क्या कर लिया, ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, हैंड मैशर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से ये फ़ायदा होता है कि कोई लम्ब अंदर जो है वो लम्ब नहीं बचता, और उससे रोटी फटने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो जनाब जो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे, जो मसाला जात आपको बताए थे, वो सारे के सारे इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह यकजान हो जाएं। जी यहाँ पर एक बात मैं मज़ीद आपसे क्लियर करती चलूँ, वो ये कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो मैंने बता दिया आप वही इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर आप हरी मोटी मोटी काटी हुई मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चूँकि बच्चों को बनाकर देने थे, तो बच्चे जो हैं वो हरी मिर्च की वजह से नहीं खाते, अगर उनके मुंह में चली जाए तो फिर वो रोटी छोड़ देते हैं। तो लिहाजा मैंने इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की कि जिसकी जिसकी वजह से जो है वो बच्चों को खाने में किसी किस्म का कोई मसला हो। तो जनाब यहाँ पर हमारे तमाम मसाला जात जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हमारे जो फिलिंग की शक्ल है वो इस तरह की है, और हमारे डो की शक्ल जो है वो इस तरह की है। अब आपने मुनासिब साइज़ के जितने साइज़ के आप पराठे बनाना चाहते हैं, और आप उतने साइज़ का पेड़ा लेंगे। पेड़े को लेने के बाद आप इसको बेलें, और बेलने से पहले एक चीज़ ज़हन में रखिएगा ज़रूर, कि आप साइड पर जो है वो तवे को चूल्हे पर जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दें, यानी दरमियानी आंच पे आप अपने तवे को जो है वो गर्म कर लेंगे, और इतना ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने आपको टेम्परेचर जो है वो चेक करके दिखाया है कि बस मुनासिब जो है वो तवा गर्म होना चाहिए, जितना कि एक नॉर्मल रोटी के लिए होता है। तो जनाब यहाँ पर पेड़ा लेंगे, पेड़े को आपने फैलाना है एक छोटी सी रोटी बना के, फिर आपने अपनी फिलिंग को दरमियान में रखना है, और जिस तरह कचौरी की हम लोग पैकिंग करते हैं, या कचौरी को जिस तरह बंद करते हैं, आप उस तरह अपने जो है वो इस मटेरियल को, या जो ये हमने मिक्सचर बनाया था इसका आलू का, वो उसको हम पूरे पेड़े के अंदर पैक कर देंगे। ये देखें इसकी पूरी पैकिंग की शक्ल आपके सामने आ गई है। अब इसको हल्के हाथों के साथ, आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को घी लगाकर या ऑयल लगाकर जो है वो आहिस्ता से खुद ही हाथों की मदद से बेल लें, वरना बेलन अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हल्के हाथ से बेलन की मदद से आप इसको फैला सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर देखें कुछ हाथों की मदद से किया, कुछ बेलन की मदद से किया,
और रोटी जो है वो अपने मर्ज़ी का साइज़ जो आप रखना चाहते हैं आप उस साइज़ की एक रोटी बना लें। और जो तवा हमने गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रखा था, आप उसके ऊपर इस रोटी को बड़ी एहतियात के साथ डालिए। और जनाब ये चली गई हमारी रोटी चूल्हे के ऊपर पकने के लिए। तो जनाब यहाँ पर आपने अभी इसको नहीं छेड़ना, जैसा कि हमारी नॉर्मल रोटी की एक रूटीन होती है कि हम रोटी को बिल्कुल भी फ़ौरन से उसकी साइड नहीं बदलते। जैसे जैसे उसका कलर चेंज होता है और हमें पता चलता है कि उसकी एक साइड जो है वो पकना शुरू हो गई है, तो फिर ही हम उसकी साइड को जो है वो बदलते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये कि मुझे बदलने के चक्कर में जो है वो थोड़ा-सा हाथ मेरा हिला है। और हिलने की वजह से रोटी जो थी वो मेरी साइड से बेचारी थोड़ी-सी वो कट गई। और कट क्या गई बेचारी, टूट गई। तो कोई बात नहीं, पेट में जाके भी तोड़ के ही खानी है, तो कोई ऐसा मसला नहीं, कोई बात नहीं। अक्सर ऐसे छोटे-छोटे मसाइल हो जाया करते हैं, कोई इसको इतना सर पे सवार ना किया करे। तो जनाब देखिए फिर भी हमारी रोटी की शक्ल गोल-गोल ही है। और गोल-गोल से मुझे याद आया वो बच्चों की एक पोएम, अम्मी की रोटी गोल-गोल, अब्बू का चश्मा गोल-गोल। और ख़ैर आपने भी सुना होगा, मेरे बच्चे सुनते हैं तो मेरे ज़हन में आ गई। तो यहाँ पर देखें हमने जब देखा कि दोनों साइड जो हैं वो तकरीबन थोड़ी-थोड़ी पक चुकी हैं, तो एक साइड पे घी लगा के हम उसको फ्राई करेंगे और फिर इसी तरह दूसरी साइड को जो है वो भी घी लगाकर फ्राई कर लेंगे। तो इस यहाँ पर मैं आपको एक मज़ीद एक बड़ी अच्छी बात बताती चलूँ कि जो इस पराठे की ख़ासियत है वो ये है कि अगर आपके घर में कोलेस्ट्रॉल वाले बंदे हैं या मतलब पेशेंट हैं, और इसके अलावा वो पेशेंट हैं जो जिनको बीपी का इशू है, तो आप उनको ये पराठा बनाकर खिलाएँ। उसमें फिर ये होगा कि आप तवे के ऊपर आप ना इस्तेमाल करें घी, या अगर घी इस्तेमाल करने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है तो आप देसी घी का आधा चम्मच इस्तेमाल कर लें, खाने का चम्मच। या बिल्कुल भी अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप सूखी रोटी बनाकर नीचे उतारें और रायते के साथ उन्हें दें खाने के लिए, तो इंशाल्लाह उन्हें जायका भी आएगा, खाने में मज़ा भी आएगा और उनके लिए ये एक तरह का परहेज़ी खाना भी बन जाएगा। तो जनाब हमारे जो है वो पराठे की शक्ल फ़ाइनल जो निकली है वो ये है, पककर मतलब चूल्हे से उतारा था और अब मैं लगा रही हूँ देसी घी। और देसी घी कभी इस तरह खाया है आपने कि पराठा बनने के बाद जब नीचे उतारें और उसको ऊपर जो है वो चम्मच के साथ देसी घी लगाएं या मक्खन रखें? इसके साथ बेसिकली मक्खन भी बहुत मज़े का लगता है। तो चलें जो भी सहूलत मौजूद है आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी ये फ़ाइनल लुक नहीं है, फ़ाइनल लुक अभी हम आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, और देखने के बाद आपका दिल एक दफ़ा ज़रूर चाहेगा और आप हमें बोलेंगे कि हमें भी खाना है। तो जी जनाब आपने खाना है, आप आइए, सो बिस्मिल्लाह, मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये अभी फ़ाइनल लुक नहीं है, फ़ाइनल लुक आ गई है अब जनाब। ये देखें देसी घी का बना हुआ खस्ता करारा मज़ेदार स्पाइसी पराठा आलू का, और जनाब उसके साथ ही घर की बनी हुई मीठी मीठी दही, और साथ में घर की बनी हुई दही की नमकीन झाग वाली लस्सी। तो अब मुझसे तो नहीं हो रहा सब्र, क्योंकि ऐसी चीज़ सामने हो तो फिर तो किसका दिल चाहता है हाथ रोकने को। तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि कैसा लगा, इसका जायका किस तरह का है। तो जनाब यहाँ पर हम तोड़ते हैं नवाला, और नवाले को तोड़ने के बाद डिप करेंगे अपने दही के अंदर, और दही में डिप करने के बाद हम लोग इसको रखेंगे अपने मुंह में। तो जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जिसने हमें पैदा किया और जिसने हमारे लिए इतनी नेमतें पैदा की। बहुत मज़ेदार था, बहुत ही जायकेदार था। आप बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, घर वालों को भी खिलाएं, घर के बड़ों को लाजमी खिलाएं जिनको कोलेस्ट्रॉल या बीपी का कोई इशू है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बनाकर खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अब हमारी रेसिपी का यहाँ पर होता है इख्तिताम। तो जनाब लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस रेसिपी को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।